हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया। जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए सभी लोग मेरे साथ मिलकर शाम के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसका नाम का धन्यवाद करें जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु की तारीफ, हमारा परमेश्वर अद्भुत और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा। कहता है, कितनी बड़ी बात है। आज हम देखते हैं कि आज जब शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से वादा करते हैं, हाँ मैं दुख में तेरे साथ रहूँगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। थोड़े महीने में लड़ाई झगड़ा मार पे और तुरंत कहते हैं मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। डाइवोर्स तक बात आ जाती है। ऐसा होता है। पहले तो बहुत अच्छा रहता है, हाँ सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। क्यों? क्योंकि उनका मन, उनका कैरेक्टर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। हालेलुया। कोई भी जन, कोई भी परिवार में ऐसे रह नहीं पाते क्योंकि उनका मन, उनका आत्मा एक नहीं है। हालेलुया। पहले तो वादा करते हैं बड़े बड़े, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, वो रिश्ता खत्म हो जाता है। आज देखो घर में यही सब हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरा हाथ तेरा थामे रहूंगा। बोले यीशु मसीह मेरा दुल्हा और मैं उसकी दुल्हन हूँ। तो दुल्हा दुल्हन में क्या होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। आज शादी क्यों टूट रही है? विश्वास नहीं है, विश्वास वाला जीवन नहीं है। शादियां क्यों ब्रोक हो रही, खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है? क्योंकि विश्वास ही नहीं एक दूसरे के प्रति। हालेलुया। वो उस पर शक करता है, वो उस पर शक कर रही है, और इस वजह से क्या कितनी सारे प्रॉब्लम्स, कुछ है नहीं तब भी यही काम चल रहे हैं। क्योंकि हस्बैंड वाइफ को, तो वाइफ को हस्बैंड के ऊपर, दोनों के एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। हालेलुया। और इसलिए घर टूट रहे हैं आज, इसलिए सब बर्बाद हो रहे हैं। उसी प्रकार से यदि हमारा परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं है तो परमेश्वर आपकी कैसी मदद करेगा बताइए। यदि आपका परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, आपका, हालेलुया, परमेश्वर क्या चाहता है, आपका विश्वास योग्य बनाना चाहता है, लेकिन आप खुद विश्वास नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? हालेलुया। आप जानते हैं हमें वचन क्यों दिया गया है? ताकि हम परमेश्वर को सीख सके, समझ सके परमेश्वर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। हालेलुया। वो कैसा परमेश्वर है, वो जब हम देखते हैं तो वो प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर क्या कहता है, जैसे मेरा स्वभाव वैसे तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है। क्या परमेश्वर आपसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है, इतना ज़्यादा प्रेम करता है, उसने देखो अपने आप को आपके लिए दे दिया, खून बहाया। आप कितना प्रेम करते हो परमेश्वर से, आपका विश्वास कितना है? यदि आपका परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं है तो आप उन चीज़ों को नहीं ले पाओगे। आप यदि प्रार्थना कर रहे हो, बिना विश्वास का प्रार्थना कर रहे हो, तो आप कैसे लोगे? पहली बात, जब भी आप प्रार्थना करते हो तो आपका पहला क्या होना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। आप जानते हैं रोमियो की किताब में क्या लिखा हुआ है, हाले हम उद्धार कैसे पाते हैं? विश्वास के द्वारा ही हम उद्धार पाते हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है और जब हम विश्वास करते हैं, तब विश्वास के द्वारा हमारा क्या होता है, जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं और अपने पापों को मानकर छोड़ते, पश्चाताप करते हैं, और तब परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, विश्वास करते हैं तो। हालेलुया। लेकिन आज विश्वास क्या हो रहा है, आपका विश्वास डगमगा रहा है। शैतान क्या कर रहा है, विश्वास को आपको डगमगाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही जब तक आपको मिलते रहे, हस्बैंड देता रहे, तब तक आप खुश हैं, और जब तक थोड़ी देर इधर उधर हो जाए तो, या थोड़ा कमी पड़ जाए तो वाइफ क्या करती, चिल्लाना शुरू कर देती है। हालेलुया। उसको विश्वास ही नहीं है। जबकि दोनों हस्बैंड वाइफ को क्या करना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करना चाहिए और मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन आज हस्बैंड वाइफ का जीवन क्यों नहीं सही हो रहा? क्योंकि मिलकर प्रार्थना ही नहीं करते हैं, और इसलिए घर परिवार टूट रहा है। इससे प्रॉब्लम्स आ रही है, और बच्चे आपके देख रहे हैं, वही देख के फिर वही सीखेंगे, वही चीज़ों को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितने लोग चाहते कि मेरा परिवार आशीषित हो, कितने लोग चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो आज अपने आप को चेक करके देखो,
चेक करो क्या आपका परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, कि आपके घर परिवार में जो लोग हैं उनके प्रति विश्वास योग्य है। हालेलुया। पहले आप परमेश्वर पर विश्वास करो, अपने घर परिवार के जो भी उन पर विश्वास करो। हालेलुया। और देखो कैसे परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यदि आप चाहते हो का परिवार ना टूटे, आप चाहते हो का घर बार सब कुछ अच्छा चले, तो क्या लिखा है हालेलुया परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। सब उपदेशक में 4 अध्याय में क्या पढ़ते हैं 12 वचन में, जो डोरी जो होती 3 धागे से जो बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। वो 3 धागे क्या आपको पता है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। 3 धागे क्या है पता है? यदि चाहते कि पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो तो 3 धागे कैसे? पति पत्नी हो गए और परमेश्वर। हालेलुया। मतलब जब दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर जब घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, जब दोनों हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं मिलकर प्रार्थना करेंगे और इन बातों को शेयर करेंगे वचन से, और जब एक साथ बैठकर प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, तो आपका मजबूत होगा आपका जीवन, आपका शादीशुदा जीवन मजबूत होगी। फिर लड़ाई नहीं, फिर झगड़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और देखो कैसे परमेश्वर सब कुछ ठीक करता है आपके जीवन में। हालेलुया। आपको भी यदि आप चाहते हो आपका घर परिवार सही रहे तो आपका परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। हाले वाइफ अपने हस्बैंड पर विश्वास करे और हस्बैंड अपनी वाइफ पर। हालेलुया। और तब देखो लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होंगे। विश्वास करना सीखो। परमेश्वर हम पर कैसे विश्वास करता है। हालेलुया। और वो हमें क्या देता है? छुटकारा, चंगाई, काम, सब कुछ देता है क्योंकि हम पर विश्वास करता है। लेकिन हम क्या कर देते हैं? विश्वास को तोड़ देते हैं, झूठ बोल के, चोरी करके, गलत काम करके, और क्या करते हैं? गालियां देके, और क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा करके। हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहन ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। आप जानते हैं परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया? ताकि वो काम करे परमेश्वर का। हालेलुया। उस अदन वाटिका की देखभाल करे। लेकिन आदम ने क्या कर दिया? अपने काम से मुकर गया। आज परमेश्वर ने भी आपको काम दिया है। हालेलुया। अपने घर परिवार में आपको काम दिया है क्या करने का। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रार्थना में बने रहो, अड़े और खड़े रहो, स्थिर रहो। हालेलुया। आप अपने प्रार्थना जीवन भी चलते रहना चाहिए, आपका पारिवारिक जीवन में प्रार्थना होते रहना चाहिए, और क्या करना है साथ साथ। हालेलुया। परमेश्वर के भी काम को करते जाना चाहिए। देखो कैसे फिर आप ब्लेस होते हो। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है जब हर एक कोई व्यक्ति जब परमेश्वर के काम में हाथ बटाता है तो उसका परिवार जरूर ब्लेस होता है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे में तो कोई ऐसी एबिलिटी नहीं कि हम प्रभु का काम कर सके, लेकिन परमेश्वर हमें योग्य बनाता है, अनुग्रह देता है, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा हम कर सकते हैं। और हम यदि बोले कि हाँ मैं करूँगा तो हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब आप एक हिस्सा परमेश्वर के काम के लगाते हैं तो आपका पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो जाता है? ब्लेस हो जाता है। कई व्यक्ति क्या करते हैं? प्रार्थना में लगातार, जैसे कि आप चर्च से जुड़े हुए, द गॉड ऑफ हेवन चर्च मोहाली से, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो आप जुड़े हुए तो आप लगातार क्या कर रहे हो? हमारे लिए प्रेयर कर रहे हो, चर्च के लिए प्रेयर कर रहे हो। हालेलुया। और बोझ है आपको, लगातार प्रार्थना कर रहे हो, तो देखो कैसे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यदि आप लगातार प्रार्थना कर रहे हो। और कई लोगों को और बाकी लोग कैसे हेल्प करते हैं, जैसे कि अपने फाइनेंस से हेल्प करते हैं, तो देखो कैसे आपका जीवन ब्लेस होगा। अब ये मत सोचना कि हम पैसे से हेल्प कर रहे हैं या फाइनेंस हमें हेल्प कर रहे हैं तो हम प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप कर रहे हो तब भी आपको प्रार्थना करना पड़ेगा यदि सचमुच में ब्लेस होना चाहते तो, क्योंकि बिना प्रार्थना का जीवन कुछ नहीं। सब मिलकर करना है, जुलकर करना है, और देखो कैसे आप शाइन करते हो। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जो धागा जो मजबूत कैसे होता है, हाले जो 3 डोरी से जो धागे बटी होती है वो कोई तोड़ नहीं सकता। मैं बता दूं, कोई तोड़ नहीं सकता। हस्बैंड वाइफ और परमेश्वर, यदि आपका तीनों का तीनों है, यदि वचन आपके बीच में, हाले परमेश्वर है, सचमुच में कोई तोड़ नहीं सकता। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। आपका विश्वास, आप चाहे पति कहीं भी जाए, लेकिन वाइफ क्या होगी? वो श्योर होगी नहीं। मेरा हस्बैंड को मुझे पता है वो बहुत विश्वास होगी, ऐसे कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, और वो शक और संदेह नहीं करेगी। अब वाइफ कहीं भी काम करने चाहे तो हस्बैंड को क्या विश्वास हो, क्या उसको पता ही नहीं मेरी वाइफ काम कर रही है वो सही है, एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उसका परमेश्वर के प्रति विश्वास है, वो से नहीं कर सकता। ऐसे विश्वास योग्य होना चाहिए। हालेलुया। उसी प्रकार अपने बच्चों के प्रति, उसी प्रकार अपने घर के प्रति, हालेलुया, अपने जीवन के प्रति, हर एक जन के प्रति, और परमेश्वर पर विश्वास योग्य तो रहना है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास योग्य रहोगे हर एक प्रतिदिन में, आप ऑटोमेटिक सीखते जाओगे अपने परिवार में कैसे विश्वास योग्य रहना है। अपने हस्बैंड के प्रति, अपने वाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने काम काज के प्रति, अपने ऑफिस के प्रति, अपने जॉब के प्रति। हालेलुया। और देखो जब आप अपने काम के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य रहते तो परमेश्वर उसे ऊंचा करता है। जैसे आइए
में देखा था सुबह के वचन में कि वो विश्वास योग्य था, इवन ओनली परमेश्वर के प्रति नहीं, वो तो था ही परमेश्वर के प्रति, लेकिन उन्हें वाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने काम काज के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने काम जो भी था वो उसके प्रति। आज कई लोग फेल क्यों हो रहे हैं? कई परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं तो अपने घर के प्रति नहीं है। यदि घर के प्रति विश्वास योग्य है तो परमेश्वर के प्रति नहीं है। यदि वो घर के प्रति है तो और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने का मतलब ही क्या? यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो तो सब कुछ आ जाता है, मतलब आप सबके प्रति विश्वास योग्य हो, याद रखना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अपने काम के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र के प्रति विश्वास योग्य रहो, प्रार्थना में बने रहो, अड़े खड़े रहो और देखो अब कैसे चमकोगे यीशु की सामर्थ्य। प्रभु उन्हें ही ब्लेस करता और ऊंचा करता है जो वफादारी के साथ चलता है और काम करता है। हालेलुया, एक दूसरे कोई जो धागा 3 डोरी में बटा उसे कोई तोड़ नहीं सकता। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपके जीवन में क्या होना चाहिए? प्रार्थना और वचन और हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा और प्रार्थना का जीवन लगा। अपने घर परिवार में प्रार्थना करो, मिलकर करो, सब मिलकर इकट्ठे, आपका परिवार सुख और शांति और चैन से रहेगा। दुष्ट आत्मा कोशिश करेगा लेकिन आपने अटैक करना, आपको ने हराना शैतान को प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, विश्वास योग्य के प्रति प्रभु के पीछे चलकर, परमेश्वर के काम करके, अपने हर एक चीज़ों में, क्षेत्रों में देखो और देखो कैसे आप जयवंत होते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के तरह शैतान बस तोड़ना चाहता है, उसको वो चाहता है कि मैं बस तोड़ दूं इनके जीवन को, इनके परिवार को। हालेलुया, रिश्तों को तोड़ना चाहता है, परिवार को बिखेरना चाहता है, आपके विश्वास योग्य जीवन को तोड़ना चाहता है। लेकिन आपको क्या करना है? जो धागा 3 डोरी से बंधी कभी नहीं टूट सकती। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मतलब क्या होना चाहिए आपके जीवन में? क्या होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, कितने भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। हालेलुया, परमेश्वर आपको ताकत देगा उसका सामना करने के लिए, अनुग्रह देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आज शादी खत्म हो रही, टूट रही, क्यों? क्योंकि विश्वास योग्य नहीं है उनके जीवन में परमेश्वर नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे। आप जानते हैं भजन संहिता 40 अध्याय में क्या पढ़ते हैं? हालेलुया, दाऊद राजा कहता है, जो भजनकार है वो कहता है कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से अति प्रसन्न हूँ और सचमुच में तेरा आपका व्यवस्था, आपका वचन तो मेरे हृदय में बसी हुई है। आप बताइए, क्या ये जो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बसी हुई है, क्या परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में प्रसन्न है? हालेलुया, क्या आप तन मन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? हालेलुया, यदि आप सच में विश्वास करते हैं, हालेलुया, विश्वास से बने मजबूत हैं आपका परमेश्वर के प्रति रिश्ता, तो सचमुच आपका परिवार भी मजबूत होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाते हैं एक दूसरे से प्रेम करना, न कि लड़ाई झगड़ा करना, ना झूठ बोलना, ना गलत काम करना। हालेलुया, अपने जीवन वाले परिवार में एक दूसरे से प्रेम करो, प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया, और देखो परमेश्वर कैसे आपको ब्लेस करता है, कैसे आपको ऊंचा करता है, कैसे आपको बढ़ाता है। हालेलुया, इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। हालेलुया, परेशान मत होइए। आज से आप विश्वास योग्य जीवन जीना सीखिए। हाले परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना सीखिए। परमेश्वर को ब्लेस करेगा, आपकी उम्र को लंबी करेगा। यदि खुशी के साथ आपके जीवन में, तो आपकी उम्र लंबी होगी। यदि आप अपने जीव को अपने वश में रखते हैं, मतलब गलत बात बोलने से, कुछ भी लड़ाई झगड़ा करने से, तो आपकी लंबी उम्र होगी और आपको आशीष देगा परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के तारीफ, कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी, जब आप डट कर सामना करते हैं, हस्बैंड वाइफ और अपने सब बच्चे मिलकर, और कौन है सबसे बड़ा? परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, परमेश्वर की वचन आपके हृदय में, के मन में, तो कोई आपको गिरा नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। बल्कि देखो, जब आप सब मिलकर इकट्ठे होकर प्रार्थना करोगे तो शैतान को यूं मार भगा सकते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? इसलिए लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखे रहें और देखो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर में बने रहिए, अड़े खड़े रहिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करना शुरू कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, मैं प्रार्थना करती रही कि एक जन को तेरे हाथ में देती हूँ, ब्लेस घोषणा करती हूँ। हालेलुया, रबा शंतर रबा कत्तीरा डबे के तेरे डबा कदीरा लॉर्ड जीसस, प्रभु जी दया करो, शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में, एक बंधन टूट यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु जी चलाना, बोझ उठा के यीशु के सामर्थ्य नाम में, और विश्वासियों के जीवन देना परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती रही, एक बंधन टूट जाए, बीमारी इनके जीवन से, चाहे लड़ाई और झगड़े और जो शैतान कोशिश करता है तोड़ने के, रिश्तों को खराब करने की कोशिश करता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में टाटती हूँ। प्रभु जी छू लीजिए और अनुग्रह से भर दीजिए, अपने लहू से धो, शुद्ध पाकर, पवित्र कर, अपने मेहमान दिन कर तैयार कर और दिन प्रतिदिन आशीष करके चलाना यीशु के सामर्थ्य नाम में।
और परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ हर एक शादीशुदा जीवन को मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ, मैरिड लाइफ को ब्लेस करती हूँ। जो रिश्ते टूटने जा रहे हैं डाइवोर्स के कगार पर, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती हूँ। ये शैतान निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। हस्बैंड वाइफ को मैं एक कर देती हूँ परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए। जो छोड़ना चाहते हैं, छोड़ने के लिए जा रहे हैं, डाइवोर्स में साइन पेपर में साइन करने जा रहे हैं, मैं रोक देती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। पति पत्नी का जीवन एक होकर बदल जाए, आशीष में होकर बदल जाए। हर एक परिवार में हर एक जन को मिल मिलाप का आत्मा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करते एक बंधन टूट जाए, अनुग्रह से भरते, अपनी शांति से भरते, अपनी कृपा से भरते, अपनी सच्चाई से भरते। लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, अनुग्रह से भर दो। ओ धन्यवाद यीशु। सर प्रार्थना को सुने धन्यवाद करती हूँ। कहानी नुकसान से बचाना, हर एक हानि और नुकसान से बचाना, खतरे से बचाना, मुश्किल से बचाना। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जरूरतों को पूरा करके देना, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके घराने को मैं ब्लेस करती हूँ और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना परमेश्वर पिता, और प्रार्थना वाला जीवन देना। इनके जॉब को, इनके काम को मैं प्रभु जी तेरे हाथ में देती हूँ परमेश्वर पिता। विश्वास योग्य बने रहने के लिए और खड़े रहने के लिए मदद और सहायता करना। लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु अप्पा, लॉर्ड जीसस दया करो, दया करो, दया करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर तेरे हाथ में देती हूँ। प्रार्थना का आत्मा देकर चलाना। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते। राइट नाउ मैं प्रार्थना करते जो बीमार है इस वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर यीशु के सामर्थ्य नाम में एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक यीशु के सामर्थ्य नाम में कमजोरी, हर एक सिकनेस, हर एक वीकनेस, स्किन की डिसीज, मैं प्रार्थना करती हूँ स्किन की प्रॉब्लम, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो जाए। हड्डी का दर्द, रोग और समस्या, जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। घुटने के दर्द से जात हो जाए, पैर के दर्द से जात हो जाए। हाँ परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा। हाँ परमेश्वर प्रभु जी मजबूत बना और रक्षा करिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कैंसर की बीमारी जाए, पेट की रोग समस्या जाए, गले का दर्द जाए, हेयर फॉल के प्रॉब्लम जाए, प्रभु जी शूली यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और सारे प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ, तेरे नाम की महिमा करती हूँ, तेरे नाम को ऊंचा करती हूँ परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हर एक बच्चों को तेरे हाथ में देती हूँ, इनके स्टडी को परमेश्वर पिता तेरे हाथ में देती हूँ। हस्बैंड वाइफ के जीवन को एक करना, ब्लेस घोषणा करती हूँ। परिवार के एक जो भी इनके परिवार में जो आपके घर में रहते हैं सबको एक करना और मिल मिलाप का आत्मा देना। प्रभु जी बोझ उठा के चलाना परमेश्वर पिता, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहने के लिए अनुग्रह देना। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती परमेश्वर पिता, अनुग्रह देके चलाना। हर एक संकट, मुसीबत, खतरे से बचाना, हर एक परेशानियों से परमेश्वर बचाना, दूर हर एक समस्या आपके जीवन से जा, हर एक मुश्किल आपके जीवन से जा परमेश्वर। हालेलुया, और परमेश्वर पिता अनुग्रह देके चलाना। हालेलुया, आप में बने रहने के लिए और खड़े रहने के लिए मदद और सहायता करना। आपकी शादीशुदा जीवन को ब्लेस करती हूँ, मैरिड लाइफ को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, और आशीष से भरा हुआ हो ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। चेंज करो, अनुग्रह से भर दो। सारी प्रार्थना को सुन धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। जब रात को सोते तो अच्छी मीठी प्यारे नींद देना, अनुग्रह देके चलाना। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, धन्यवाद करती है। आपका आगमन बहुत निकट इसको तैयार कीजिए, और राज्य भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। एक बार बोले जोर से हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिए और अपनी गवाहियों को देना ना भूलिए। हालेलुया। प्रार्थना में आपको बने रहना है। मेरे लिए प्रार्थना जरूर करें, परिवार के लिए, और द गॉड ऑफ हेवन चर्च मोहल्ले के लिए आप जरूर प्रार्थना में याद रखें। और किसके लिए प्रार्थना करना है? ज़मीन के लिए, ताकि परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहिए और ये चर्च बनना चाहिए, ताकि सभी लोग आ सकें, ठहर सकें, जो भी मीटिंग्स होती है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है सभी प्रार्थना करें, और भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु में सदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो तो अपनी भेंट, अपनी थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग को, अपनी स्पेशल सीट को जय भवन की जमीन के लिए ऑनलाइन पेमेंट और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सदा आनंदित रहे। तो अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। व्हाट्सअप नंबर में वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाहियों को शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। तो दीप्ति प्रेयर सेंटर में सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहें, प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।